भिवंडी टेमघर स्थित महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री सिद्धिविनायक शिव मंदिर में महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना, महायज्ञ, भजन कीर्तन तथा महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की स्थापना सन 2011 में सिद्धिविनायक ग्रुप द्वारा की गई थी। ग्रुप के चेयरमैन नारायण मच्छा ने अपने माता पिता की स्मृति में इस मंदिर की स्थापना कर समाज के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र तैयार किया। पिछले 15 वर्षों से यहाँ निरंतर महाशिवरात्रि के अवसर पर महायज्ञ, भजन कार्यक्रम एवं महाप्रसाद का आयोजन होता आ रहा है, जिसका लाभ क्षेत्र के हजारों भक्तगण उठाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भजन कीर्तन में भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया। बता दें कि शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पिताश्री मल्लैया चंद्रैया मच्छा इनके स्मृति के उपलक्ष्य में संपन्न किया गया। सागर मच्छा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में प्रत्येक सोमवार को सुंदरकांड पाठ, भजन कीर्तन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो नारायण मच्छा के मार्गदर्शन में संपन्न होते। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने नारायण मच्छा के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राम नारायण सोनी, शीतला प्रसाद मिश्रा, पांडे जी सहित मच्छा परिवार के सभी सदस्य भक्तगण उपस्थित थे। पहले तो सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं सिद्धि नारायण ग्रुप की ओर से। यहाँ पर सन 2011 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। श्री नारायण मच्छा जी जो सिद्धि नारायण ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने अपने माता पिता की याद में इस मंदिर की स्थापना की थी और 2011 से अब तक पिछले 15 सालों में हर साल यहाँ पर हजारों भक्त यहाँ पर जो महाप्रसाद का लाभ उठाते हैं, महायज्ञ का लाभ उठाते हैं, यहाँ पर भजन समारोह का लाभ उठाते हैं। इस तरीके से इस परिसर में, टेमघर परिसर में जितने भी भक्त और श्रद्धालु है वो हर साल बिना बुलाए याद से इस मंदिर में आकर अपनी प्रार्थनाएं पूरी कर कर जो है इस समारोह का लाभ उठाते हैं। आए हुए भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रभु महाशंकर जी जो है इस महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी भक्तों के सारे मनोकामनाएं पूरी करें और सबको स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य से रखें, यही कामनाएं करें। शिवरात्रि की जो पर्व त्योहार है, शिव भक्त लोग पूरे दुनिया में लोग महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ। जैसा अभी सागर जी ने बताया कि हमारे दादा दादी के याद में ये त्योहार हर साल मनाया जाता है और महा भंडारा रहता है। बहुत अच्छा 2011 से चालू है और बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, इनका बहुत पिताजी का भी सामाजिक स्तर पे योगदान है, सागर जी का भी है। तो मैं इनको परिवार से, इनके परिवार के, इनके तरक्की के लिए भगवान शिव से मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे भी ऐसा अच्छा सुंदर प्रोग्राम करते रहें। यही हमारे पूरे भिवंडी वासियों के लिए महाशिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। जय महाशिवरात्रि। सर्वप्रथम तो भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए इस महाशिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को और अपने इस प्रभाग टेमघर के सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और भोलेनाथ सबके जीवन में मंगल ही मंगल करें। और साथ में श्री सिद्धि नारायण ग्रुप के चेयरमैन श्री नारायण मच्छा जी और उनके सुपुत्र श्री सागर मच्छा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो ऐसे विगत वर्षों से 15 वर्षों से यहाँ भगवान भोलेनाथ की जो प्राण प्रतिष्ठा वे अपने नारायण मच्छा जी अपने माता पिता के स्मृति शेष में जो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराए थे, इसे हमेशा अनवरत कायम रखे हैं। और यह शिवरात्रि पर ही नहीं, यहाँ हर सोमवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और नित्य प्रतिदिन यहाँ भजन और सारे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। सालों में कई बार यहाँ प्रोग्राम होते हैं नारायण सेठ के द्वारा और पूरे एरिया के और पूरे
सिद्धिविनायक प्लाजा, सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स, सिद्धिविनायक रेसिडेंसी, सेठ के सारे महागणपति के नाम पे सारे प्रोजेक्ट हैं और सेठ के सारे प्रोजेक्ट सभी लोग यहाँ जुटकर एकजुटता के साथ भगवान भोलेनाथ के शिव विवाह को, शिव पार्वती विवाह को और शिवरात्रि के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि नारायण सेठ इसी तरह हमेशा नेकी के रास्ते पर और अपने श्रद्धालुओं को हमेशा इसी तरह कायम जो है भगवान भोलेनाथ के यहाँ भजन कीर्तन करवाते रहे और महाप्रसाद करवाते रहे। इनको भगवान हमेशा तरक्की दे, दिन दूना रात चौगुना बढ़े। मैं इसी के साथ सबको, आप सबको और हम सबको, यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को एक बार पुनः शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी के जीवन में मंगल ही मंगलमय हो, ऐसा मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सनातन धर्म का और हम लोग का अपने धर्म के प्रति आस्था, और हम लोग आज महाराज शिवरात्रि के दिन पूजा और पाठ होता है रात को 12 बजे तक। उसके अगले दिन भंडारा कार्यक्रम होता है। इसको करते लगभग 12 वर्ष हो गए और 12 वर्ष से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से, माँ पार्वती कृपा से ये भंडारा ईश्वर के चाहे तो चलता रहता है और समस्त क्षेत्रीय लोग आकर के इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्रद्धालु में यही बोलता हूँ कि धर्मो रक्षत रक्षिता, अपने धर्म का आप रक्षा करो, धर्म आपका रक्षा करेगा। हम लोग सनातन प्रेमी, हमको अपने धर्म के लिए ऐसे अनुष्ठान करने चाहिए और सभी को भी उस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। एक सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर रहेंगे तो हम भी कायदे में रहेंगे और समाज भी कायदे में, सब फायदे में रहेंगे, कायदे में फायदे में दोनों में रहेंगे। ये नारायण मच्छा साहब ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 2012 में। उसके बाद से अनवरत समय से चल रहा है और आदरणीय नारायण मच्छा जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने ऐसे कम कीमत पर घर भी उपलब्ध कराए लोगों को जहां पे लोग सोच नहीं सकते थे। ये सब महादेव की कृपा, उनकी सोच यही रही कि हर गरीब के पास एक घर हो। हमारा कमाई भले कम हो या कमाई ना हो कोई विषय नहीं है, लेकिन गरीब का घर होना चाहिए। और इसी बहाने यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, हमारे सभी जो लोग जो रहते हैं वो और तमाम आसपास लोग मिलने के लिए आते, सबसे मुलाकात भी हो जाती है। हमारे भोले बाबा का पहला लव मैरिज यही हुआ था, विश्व का पहला प्रेम विवाह यही था, भोलेनाथ और माँ पार्वती का। तो हम लोग के आदि कहते हैं आदि अनंत वही है, उनके अलावा हमारा अस्तित्व थोड़ी से बाकी क्या है, आप ये बताइए।